ओ माय गॉड गाइस, देखो कितनी स्मूथ चल रही है। इतना मैंने सोचा भी नहीं था जितनी स्मूथ चल रही है गाइस। ओ माय गॉड। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है मोड, दूसरा है फाइल सेटअप। तो अभी आने लगा है मोड रिवील। तो पहला हमारा मोड है 3D स्किन लेयर। इसका तो आपको पता ही होगा कि जिससे 3D आती है। एक मेरा माउस नहीं हो रहा। ये देखो 3D स्किन लेयर, इससे क्या होता है, ये सारे मूड्स है मेरे, और इसको मैं आपको बड़ी बड़ी गिनवाता हूँ। अभी मेरी स्किन नहीं आ रही इसलिए आपको दिखा नहीं सकता। दूसरा है अल्टरनेट करंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि चंक्स का कुछ होता है मैनेजमेंट, जिससे गेम थोड़ी स्मूथ हो जाती है। तो तीसरा है हमारा एप्पल स्किन। इससे तो हमारी सैचुरेशन नज़र आती है ये सुराल में जाके। ये देखो अगर हम गोल्डन एप्पल खाएंगे आपको बताएगा कितनी सैचुरेशन फुल हो रही है, कितनी नहीं हो रही। और भाई सबकी मोड्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ध्यान रखना 1.20.1 के मोड्स है, 1.6.5 ना चला लेना। आप इसके ऊपर माउस रखेंगे तो उसके ऊपर नजर आएगा कितनी सैचुरेशन है। तो अगला मोड हमारा आता है आर्मर क्रोमा। इससे क्या होता है बेसिकली, अगर नेदरराइट आर्मर पहनोगे तो ब्लैक कलर का आर्मर एचडी आएगा, और अगर आप डायमंड पहनोगे तो इंचार्टेड पहनोगे तो वो आर्मर आएगा इंचार्टेड, और सच में उसके ऊपर इंचार्टेड भी आएगी और डायमंड का आएगा उसके ऊपर। तो अगला मोड हमारा है CIT रेजिन। इससे क्या होता है, ये ऑप्टिफाइन का काम करता है। अगर आपके पास टेक्सचर पैक है नेम डिपेंडेंट, तो उससे क्या होता है, मैंने अभी ब्लेड ऑफ डल्स रखा हुआ तो उससे वो आ रहा है। और अगला मोड हमारा क्लम्प्स। इससे क्या होता है कि XP अगर आप इससे लैग कम होता है, अगर आप XP फेंकोगे एक जगह तो वो एक जगह एक XP बार में हो जाएगी, और जिससे लैग नहीं होगी। और नहीं तो फिर क्लम्प्स के बगैर जो ना इसके बहुत ज़्यादा लैग करती है अगर XP बहुत ज़्यादा हो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये रही XP बोतल, और इसको मैं निकालता हूँ अभी। और ये देखो, ये मैं एक में फेंकूंगा उड़ के, ये देखो ये एक में मैं फेंकूंगा तो इससे ही एक में हो जाएगी। उड़ के फेंकता हूँ, ये देखो ये अभी एक में हो जाएगी। तो ये सारी XP एक XP में कन्वर्ट होगी, और अब मैं जाके इसको ले लूँगा जिससे लैग नहीं होगी। तो अगला मोड हमारा है कलर मी आउटलाइंस। इससे क्या होता है कि आप आउटलाइंस कर रहे हो, आपने सिंपल स्पाइडर का भी देखा होगा जिससे, और लिविंग लेजेंड का भी देखा होगा जिससे वो पर्पल कर लेता है। हमने रेड किया हुआ क्योंकि हमारी थीम रेड है। तो आप इससे जो मर्जी कर सकते हो। अगर आप रेड ग्रीन ब्लू फुल कर दोगे तो उससे वाइट हो जाएगा। बाकी अगला मोड है हमारा क्रिस्टल ऑप्टिमाइजर। इससे क्या होता है कि सर्वर के अंदर हम तेज प्लेस कर सकते हैं। अगला है हमारा कस्टम क्रॉसहेयर मोड। इससे ये देखो हमारा एम है, जैसे सिंपल स्पाइडर का आता है वैसे हमने लाल किया हुआ है। तो अगला मोड है हमारा फैब्रिक टेलर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ये है मेरा फैब्रिक टेलर। तो इससे अगला मोड है हमारा फैब्रिक को। इससे क्या होता है, हमारा मोबाइल कम मैंने यूज़ करता है और इससे मोबाइल हमारा गर्म नहीं होता। इससे अगला हमारा मोड है इन्वेंट्री HUD। इससे क्या होता है, हमारी HUD नज़र आती है। ये आपने बहुत सारे मशहूर यूट्यूबर्स के देखा होगा जो PP वगैरह करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और इससे अगला है हमारा आइटम फिजिक्स। ये हमारी HUD नज़र आ रही है, ये देखो ये HUD, इससे आर्मर की HUD भी नज़र आ रही है, टॉटम भी नज़र आ रहा है, और हमारे वो स्वॉर्ड भी नज़र आ रही है। तो इससे अगला हमारा मून है आइटम फिजिक्स। ये आपने लिविंग लेजेंड की वीडियो में देखा होगा जिससे आइटम ऐसे मतलब कि फिजिक्स आ जाती है उसके अंदर। ये देखो फिजिक्स आ जाती है, ये देखो ऐसे नीचे ऐसे जैसे लेट रहे भाई, सो रहे हैं आइटम, सो रहे हैं भाई। तो इससे अगला मोड है हमारा क्रिप्टोन। ये बेसिकली हमारे माइनक्राफ्ट क्लाइंट को बूस्ट कर देता है। तो उसके आगे है लेजी DFU। ये हमारे लोडिंग स्क्रीन को कम कर देता है और मतलब कि ज़्यादा जल्दी लोड होती है। अगला है हमारा लाइटमेटिका। इसके साथ आप सबको पता ही होगा इससे क्या होता है। और अगला है हमारा लॉजिकल जूम। इससे क्या होता है कि ऑप्टिफाइन अगर आपने नहीं डाला तो ऑप्टिफाइन की तरह जूम हो सकता है। और ये मैलिली बेस क्या है, ये भी लाइटमेटिका के काम में ही आती है। उसके बाद मोड मेन्यू। उससे क्या होता है कि वो ये मूव्स का बटन नज़र आता है उसके बाद, और फिर उसके बाद है प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर। उससे क्या होता है, ये देखो ये मेरा भाई खड़ा है, इसकी हेल्थ आ रही है। और इसके बाद अगला
तो अगला मूड है हमारा रिप्ले मूड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। इससे हमारे हम लोग कोई भी सिनेमैटिक्स बना सकते हैं। और उससे अगला है हमारा शल्कर टूल टिप। इससे क्या होता है, बेसिकली शल्कर बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ हो ना तो वो नज़र आती है उसके अंदर। अगर हम क्राउच करके उसके अंदर देखो, शल्कर बॉक्स के अंदर देखेंगे, इसके अंदर सब कुछ नज़र आ रहा है कि अंदर क्या क्या है, इंचांटेड चीज़ें हैं कि नहीं है, और ये सब कुछ दिखाएगा। और इससे अगला मूड है हमारा इससे अगला मोड है हमारा सिंपली नो शेडिंग। इससे क्या होता है कि हमारी गेम बिल्कुल ऐसे इन्हांस हो जाती है, इन्हांस टाइप हो जाती है। अगर आपने स्मूथ लाइटिंग ऑफ की हो तो आप ये यूज़ करो। इससे क्या होता है, हमारी इन्हांस हो जाती है और लैग भी नहीं करती है। देखो कितनी इन्हांस हो गई हमारी स्मूथ लाइटिंग हो ना। फिर तो इतने मोड्स ही थे हमारे, आप खुद ही देख लो। और अगला है आता है हमारा फाइल सेटअप टैप। तो सिंपली मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मूड्स के फाइल की। तो सिंपली आपको क्या करना है, वो जाके कॉपी करना है जहाँ पे भी वो आपको मैंने डाउनलोड करवाई होगी। और उसको कॉपी करके सिंपली आपको डॉट माइनक्राफ्ट में जाके मूड्स के फोल्डर के साथ रिप्लेस कर देना। अगर आपका पहले से है तो उसके साथ रिप्लेस कर देना, नहीं तो वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। और यही थे हमारे सारे मूड्स। गेम के शुरू में आज अगर बता सकता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को करना आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाना है। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर ऐड वाला किस पे जाना है और फिर आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल को दबाना है। फिर आपको जाना है क्रिएट फेवरेट प्रोफाइल, फिर आपको शो ओनली स्टेबल वर्जन को ऑफ कर देना है और फिर 1.20.1 चूज़ करना है। 1.20.1 चूज़ करके आपको 0.14.21 का वर्जन चूज़ करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करना। मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं नहीं करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको मूड इंस्टॉल कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपको सोडियम पैच करना है। ये ध्यान रखना, पहले मूड इंस्टॉल करने बाद में सोडियम पैच। फिर आपको सोडियम पैच करने के लिए जाना है फाइल्स के ऑप्शन में और फिर सोडियम पैच कर लेना जहाँ पे आपको सोडियम मिलेगा। और फिर पैच करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और उस इंटरफेस खुलने के बाद आपको सोडियम पैच ऐसे ही करना है पहले और फिर फोर्स पैचिंग करके करना है। पहले आपको सोडियम एक्स्ट्रा पे करना है और फिर इसको भी फोर्स पैचिंग पहले ऑफ करके करना है और फिर फोर्स पैचिंग करके फिर करना है, फिर फोर्स क्लोज कर देना है।